जय हिंद दोस्तों। अभी बात कर रहे हैं कि यूपीएस में भी डेथ कम ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है। अभी बुधवार को ही लेटर निकाला गया। इसके अलावा ओपीएस की तरह लाभ दिया जा रहा है कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले आपकी डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में यूपीएस वालों को भी ओपीएस का ऑप्शन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एनपीएस में ये नियम था कि अगर किसी का डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाता है कार्य के समय तो उनको ओपीएस चूज करने का ऑप्शन दिया जाता था, और सेम चीज़ें इस बार यूपीएस में भी डाल दिया गया। जहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि 24 फरवरी को डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह से बातचीत किए थे कि यूपीएस चूज करने के बाद अगर किसी कर्मचारी का डेथ एंड डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसका क्या है, इसका कोई नियम साफ नहीं दिख रहा था। इसलिए कार्मिक मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि इस पर हम बातचीत करेंगे, और फाइनली ये डिसीजन आ गया है कि डेथ कम डिसेबिलिटी केस में आपको ओपीएस चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा यूपीएस में। लेकिन कर्मचारी जो है ओपीएस पर ही टिके हुए हैं। ओपीएस के अलावा कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए और लगातार ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठन भी देखिए अभी 8वां पे कमीशन की बात चल रही थी, तो 8वां पे कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तक क्लियर नहीं है। संदर्भ शर्त जिसको बोलते हैं यानी टर्म ऑफ प्रेफरेंस सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है। चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, तो अभी फिलहाल लेट हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यूज़ चल रहा है यूपीएस को लेकर, सरकार ने डेथ कम डिसेबिलिटी केस में ओपीएस का प्रोविजन दे दिया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी 25 लाख जो एनपीएस में मिलता था, जो ओपीएस में मिलता था, वो सारी चीज़ें यूपीएस में भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो मंजीत सिंह पटेल का साफ करना था कि ये चीज़ें तो पहले से मांग की जा रही थी, और एक चीज़ सरकार और दे दे, जो हमारा 10% है वो भी वापस कर दे, या फिर जिस दिन वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा उसी दिन से पेंशन की शुरुआत अगर सरकार कर देती है तो यूपीएस चूज करने में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूपीएस ही ओपीएस बन जाएगा। ये चीज़ मंजीत सिंह पटेल बोल रहे हैं। अब पूरे देश में भ्रमण करके यही चीज़ें वो कर रहे हैं कि अगर यूपीएस में भी ओपीएस वाला सारा प्रोविजन डाल दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता, नाम अलग रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन विजय बंधु अपने मांग पर अड़े हुए हैं। विजय बंधु का कहना है हूबहू पुरानी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको पता होगा कि अभी फिलहाल दो चीज़ ही न्यूज़ में चल रहा है, एक तो 8 पे कमीशन को लेकर, और दूसरा यूपीएस का जो नया नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, और 30 जून इसका लास्ट डेट है यूपीएस चूज करने का। आपको पता होगा 30 जून लास्ट डेट है। अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, लेकिन 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से मात्र 50,000 कर्मचारी भी यूपीएस चूज नहीं किया। देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण ये भी है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका सर्विस बुक, उनका वो सारी चीज़ें बंद हो गया है, और वो एनपीएस से कुछ पैसा निकाल लिए हैं, और वो कहीं ना कहीं खर्चा भी हो गया। उनका जो सर्विस बुक है वो भी बंद हो गया। तो फिर से अगर यूपीएस चूज करते हैं तो उसके लिए उसको काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ रही है। और जिनके पास ये जानकारी है, अगर सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वो भी नहीं बता पा रहे, यानी पूरी तरह से उनके पास भी जानकारी नहीं है, यही कह सकते हैं। क्योंकि जो पीओ है, जो डीडीओ है, जिनको ट्रेनिंग देना चाहिए यूपीएस के बारे में, उनको खुद यूपीएस के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, तभी जाके और भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग वो देते तो हो सकता था कि यूपीएस चूज करने वालों की संख्या बढ़ती है। प्लस यूपीएस में ओपीएस का सारा प्रोविजन अगर डाल देते तो फिर कुछ किंतु परंतु का बात नहीं रह जाता। सेम चीज़ मंजीत सिंह पटेल भी बोल रहे हैं। तो अब समय काफ़ी कम है और 1 सप्ताह का भी समय नहीं बचा हुआ है। तो इस केस में आपको क्या लगता है कि 30 लाख एनपीएस कर्मचारी यूपीएस ले लेंगे? आपको एक चीज़ बता दें कि यूपीएस फिलहाल ना एनपीएस कोई लेना चाहता, ना ही यूपीएस लेना चाहता है, और सभी कर्मचारियों का एक ही मांग है, वही पुराना वाला ओल्ड पेंशन स्कीम हमें लागू कर दिया जाए। क्योंकि देश भर के तमाम नेता, देश भर के तमाम जज, सभी को ओपीएस मिल रहा है, जबकि सेवा, आपको पता होगा नौकरी, आखिर जो लोग नौकरी 30-35 वर्ष करते हैं, अपनी जीवन पूरा खपा देते हैं, उनको ओपीएस ना दिया जाए, ये
एक तरह से उनके साथ धोखा देना हुआ। यानी सरकार एक तरह से कहें तो सरकारी कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से धोखेबाजी कर रही है और सरकार खुद ओपीएस ले रही। तो ये चीज़ें एक देश में दो विधान सही नहीं है और इसका परिणाम देखिए अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक तो कर्मचारी असंतुष्ट रहेंगे, आप उनसे 100% काम निकलवा लीजिए, 100% वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके दिमाग में ओपीएस चलता रहता है और भी जो मांगे हैं वो लगातार चलता रहता है क्योंकि देश उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा होता है। तो उस केस में वो 100% कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें सरकार को भी समझनी चाहिए कि आखिर उनका पुराना मांग है। 2004 से पहले सभी को ओपीएस मिलता था, 2004 के बाद उसे बंद कर दिया गया। 20-21 साल ये लड़ाई लड़ी गई। एनपीएस लगातार अच्छा बताया जाता था सरकार की तरफ से, लेकिन एनपीएस भी खराब निकला, ये आपको पता होगा। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन 2000-3000 महीना बन रहा है और अभी महंगाई के दौर में 2-3 हज़ार महीना से उनका जीविकोपार्जन नहीं चल सकता। जीवन स्तर काफ़ी बढ़ गया है और महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुका है, ये सरकार भी मान रही है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का एक मांग है, ओपीएस अगर ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार दे देती है तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। और यही मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार 2004 के बाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब फिर मोदी सरकार यूपीएस लेकर आ गई है। लेकिन यूपीएस में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जिसके वजह से एक कह सकते हैं कि बहुत कम कर्मचारी उसमें शिफ्ट हुए हैं। और आपको बता दें आने वाले समय में भी हो सकता है 3 महीना का और भी पीरियड बढ़ाना पड़े सरकार को, क्योंकि यूपीएस लेने वाले कर्मचारियों का संख्या बहुत कम है, यानी फ्लॉप शो चल रहा है। जहाँ दोस्तों सरकार चाहती है कि जो योजना हम धरातल पर उतारे हैं वो सक्सेसफुली रन करे, लेकिन सक्सेसफुली रन होने के लिए उस तरह का उसमें प्रोविजन होना चाहिए ताकि जनता का कल्याणकारी होना चाहिए। और देश जब कल्याणकारी राज्य है तो जनता के लिए कल्याणकारी योजना भी बनना चाहिए। और ये जो यूपीएस योजना बना है ये पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने इसे निरस्त कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें सिर्फ अभी जो प्रोविज़न दिया गया है डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में आपको ओपीएस का ऑप्शन दिया जाएगा, ग्रेच्युटी 25 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इतना कुछ देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस दिन से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा उसी दिन से उसका पेंशन की भी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। प्लस सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा 10% कट रहा है उसे ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका टैक्स लेते हैं। जो 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा कटता उस पर भी भारत सरकार टैक्स लेती है। तो ये पूरा पैसा भारत सरकार को वापस करना चाहिए। जहाँ दोस्तों फिलहाल ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अभी जो पेंशन विभाग के जो कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो अभी नोटिफिकेशन निकाले हैं डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में आपको ओपीएस का ऑप्शन दिया जा रहा है। और 60% जिस तरह से एनपीएस में निकालते थे सेम 60% आप यूपीएस में भी निकाल सकते हैं। और 25% जो सेवा काल के दौरान 3 बार आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जो एनपीएस में नियम था सेम नियम यूपीएस में भी रखा गया है। आप चाहें तो ई14 पोर्टल पर जाकर, पीएफआरडीए का एक पोर्टल है ई14, उस पर आप चेक कर सकते हैं। उसमें 52 क्वेश्चन है, उससे सवाल जवाब उसमें दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें यूपीएस में और भी चीज़ें लागू की जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी कर्मचारी यूपीएस चूज करने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को ये सारी लाभ सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा, तभी जाकर यूपीएस सक्सेसफुल रन कर सकता है। नहीं तो यूपीएस कोई लेना नहीं चाहता, ना ही एनपीएस कोई लेना चाहता। ये मजबूरी है कि लोग एनपीएस में हैं, क्योंकि सरकार ऐसा सिस्टम बना चुकी है जिस प्रकार से। और यूपीएस का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप एक बार यूपीएस चूज कर लेंगे तो वापस नहीं आ सकते। ये सब चीज़ें ये सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात कि आप 20-25 साल पहले आप कैसे बता देंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमको किस में फ़ायदा होगा। तो अगर एनपीएस और यूपीएस का चूज करने का ऑप्शन ही देते हैं तो रिटायरमेंट के समय में आप दें। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो लोग लेते हैं या फिर बजबरिया रिटायरमेंट आप उससे करते हैं तो उस समय आप उसको ऑप्शन दीजिए यूपीएस चूज करने का, एनपीएस चूज करने का। अभी आप 25 साल पहले बता रहे हैं कि यूपीएस चूज कर लो, एनपीएस चूज कर लो, ये चीज़ें सही नहीं है। और भविष्य कोई नहीं जानता कि भविष्य
1 सेकेंड में भी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से अभी हवाई जहाज़ जो दुर्घटना हुआ, मात्र 38 सेकेंड में 243 लोग उसमें बैठे हुए थे, उनकी जीवन समाप्त हो गया। 10 क्रू मेंबर, 2 लोको पायलट, इसके अलावा और जिस मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग पर गिरा था वहाँ पर भी 7-8 आदमी का मौत हो गया। तो भविष्य कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। तो ये सब चीज़ें सरकार को भी सोचनी चाहिए कि जिस समय वो रिटायर होंगे उस समय ये ऑप्शन उनको देना चाहिए, और अभी से ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर इस तरह के नियम लाए हैं तो पहले अपने सिस्टम को ट्रेनिंग दीजिए, या फिर आईटी विभाग वाले को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो सरकारी कर्मचारियों को सवाल जवाब कर सके और उनको सही जवाब दे सके। फिलहाल अभी डिपार्टमेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यूपीएस एनपीएस में अंतर नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। आपको ऊपरी चीज़ तो दिखती है कि 12 महीने का एवरेज का 50% पेंशन दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए का। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया दिया जाएगा 10 साल नौकरी करने के बाद। 60% पेंशन फैमिली को दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके अलावा मुद्रास्फीति के अनुसार आपका डीए भी लगेगा। एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा 1/10 6 महीने का टर्म इंटू बेसिक जो लास्ट का होगा, तो बेसिक प्लस डीए का जो, तो इस तरह से जो नियम आगे दिखता है। इसके अलावा अंदर भी बहुत कुछ है, तो ये चीज़ें सबको बताने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट रूप से आप जब काम करेंगे तो सवाल खड़ा नहीं होगा, और इसीलिए ये वीडियो हम बनाते रहते हैं और सभी भाइयों को समझाते रहते हैं कि अंदर तक आप उसका गजट नोटिफिकेशन पढ़ें और एक एक पार्ट को पढ़ें। नहीं तो वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें लगभग चीज़ें ओपन करके बता दिया गया है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।